तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के बारे में। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ आजकल बहुत चर्चा में रहते हैं। वो एक राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। अपनी राजनीति में उनको कोई खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वह नाम है जो राष्ट्रवादी आवाज़ के चलते अखबारों में, टेलीविज़न में, रेडियो में चलता ही रहता है। सोशल मीडिया पर भी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के लाखों फैन फॉलोवर्स हैं और लाखों की संख्या में फ़ैन पेज भी बने हुए हैं। उनके फैंस हमेशा उनके समर्थन करते रहते हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ एक ऐसी आवाज़ है जो आज के आधुनिक युग में भी भारतीय संस्कृति के पक्ष में बोलती नजर आती है। राष्ट्रवादी पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन उनके जीवन के बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की जीवनी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की बायोग्राफी हिंदी में बताने वाले हैं। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का पूरा नाम पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ही है और उनका जन्म 2 नवंबर 1960 को हुआ था। वे एक स्पीकर है, जर्नलिस्ट हैं और एक एक्टिविस्ट भी हैं। एजुकेशन इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया, ग्रेजुएशन किया है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की संस्कृत, हिंदी, उर्दू तीनों भाषाओं पर बेहतरीन पकड़ है। साथ में वह तीनों भाषाओं के साहित्य से भी पूरी तरह वाकिफ है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ राजनीतिक तौर पर किसी भी पार्टी का, किसी भी दल को सपोर्ट नहीं करते। उनका मानना है कि जो भी राजनीतिक दल जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं वही बेहतर होता है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कश्मीर में धारा 370, अनुच्छेद 35A, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30A जैसे मुद्दों पर हमेशा सरकार को परेशान करते रहे हैं। तो 370 तो अब हट चुकी है, परंतु और 35A भी हट चुकी है, जिसका पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ समर्थन किया। अब वे अनुच्छेद 30 और 30A के ऊपर अपना काम कर रहे हैं। इनके लाखों समर्थक हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का जन्म 2 नवंबर 1960 को अलीगढ़ में हुआ था। अलीगढ़ एक ऐसा जिला है जहां मुस्लिमों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पुष्पेंद्र जी का कहना है कि अलीगढ़ में शासन प्रशासन आदि एक धर्म विशेष के पक्ष में हुआ करते थे, जिस वजह से अन्य धर्मों को अक्सर झुकना पड़ता था। समानता का अधिकार कहने मात्र का था, ना चाहते हुए भी उन्हें विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में उर्दू पढ़नी पड़ती थी। पुष्पेंद्र जी अपने विद्यालय में सबसे उज्जवल छात्रों में से एक हैं। सबसे तेज तर्रार छात्र थे। साहित्य में उनकी बचपन से ही रुचि थी। किसी भी विषय को पढ़ने का एक तरीका निकाला करते थे और उसी तरीके के अनुसार पढ़ाई किया करते थे। इस वजह से कक्षा में अन्य बच्चों से हमेशा आगे रहे और एक बेहतरीन छात्र थे। विद्यालय के दिनों में ही धर्म विशेष की तरफ से अन्य धर्मों के लिए किए जाने वाले बर्ताव को लेकर पुष्पेंद्र जी राष्ट्रवादी विचारधारा उसके अंदर जाग चुकी थी और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को हिंदी साहित्य में काफ़ी रुचि थी। इस वजह से उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय का चयन किया, जो कि एक मुस्लिम विश्वविद्यालय था। अलीगढ़ विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ कहीं बुद्धिजीवियों ने पढ़ाई की है। मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण अलीगढ़ में एक ब्राह्मण होते हुए भी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को विद्यालय में और विश्वविद्यालय में उर्दू और के साहित्य को पढ़ाया गया और कुरान को पढ़ाया गया। यह वहाँ के सभी विश्वविद्यालयों में और सभी विद्यालयों में अनिवार्य है। एक बड़ा विश्वविद्यालय होने के बावजूद भी हिंदी साहित्य में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की रुचि के चलते आसानी से उनका चयन अलीगढ़ विश्वविद्यालय में हो गया। राष्ट्रवादी विचारधारा के चलते पत्रकारिता के रास्ते पर चलने को उन्होंने सही समझा। काफ़ी कम समय में ही पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी नाम कमा लिया। पत्रकारिता नीति समाज को आगे ले जाने के लिए अपराधों को उजागर करने में कारगर साबित हुई। पुष्पेंद्र जी ने पत्रकारिता से उन्हें उस मुकाम पर पहुंचा दिया जिन पर उनका अधिकार था। पत्रकारिता के लिए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर ब्यूरो चीफ बनाकर पाकिस्तान भेजा गया। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने पाकिस्तान में आज न्यूज़ के लिए लंबे समय तक काम किया। इसके बाद पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने भारत में PCI यानी कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अहम पद पर काम किया। PCI में काम करने के दौरान कुछ उन पर गलत आरोप भी लगाए गए, जिसके चलते प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से उन्हें निकाल दिया गया। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। उनके ऊपर 3 धाराएं लगाई गई, 420, 406 और 120B, लेकिन उन पर कोई भी अपराध सिद्ध नहीं हुआ। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, उन पर अपराध कोई सिद्ध नहीं हुआ और अपराध ऐसा सिद्ध होता भी नहीं है। जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं उनको ज़रूर इस तरह से परेशान किया जाता है। लेकिन उनके समर्थकों का ये भी मानना था कि उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा के चलते लोगों ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके ऊपर आरोप लगाए। इसके बाद पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ आज तक अपने लेख, बयानों, सुर्खियों से हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। धर्म के प्रति पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का झुकाव। सनातन धर्म के लिए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हमेशा समर्थन में रहे। अपने देश विदेश में धर्म का नेतृत्व किया। एक श्रेष्ठ पत्रकार ही नहीं बल्कि एक धार्मिक वक्ता भी हैं। अपने विद्यालय और विश्वविद्यालय के दौरान पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को कई मंच भी प्राप्त हुए जहां उन्हें एक बेहतरीन वक्ता बनने में मदद मिली।
उनके विचारों को जानने के लिए लोग अग्रसर रहे हैं। पत्रकारिता के बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने बयान दिए हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ एक ऐसे पत्रकार है जो धर्म और संस्कृति के मूल्यों को समझते हुए नई पीढ़ी को धार्मिक बनने का संदेश देते हैं। धारा 370 का जो विरोध किया उसके बारे में था कि कश्मीर में 370 भारत के संविधान के लिए एक प्रकार से अपवाद है। जम्मू कश्मीर को एक अलग देश होने की मान्यता देता था। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ उन गिने चुने राष्ट्रवादी पत्रकारों में से थे जिन्होंने शुरुआत में ही धारा 370 का विरोध किया। धारा 70 को समाप्त करने के लिए कई आंदोलन भी किए और उस समय समाप्त नहीं हो पाई, परंतु अब 370 हट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और साथ ही तिब्बत को भी जम्मू कश्मीर से अलग का राज्य दिया है, अलग राज्य का दर्जा दिया है। लाखों करोड़ों लोग पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के साथ में जुड़े हुए हैं और जो वर्तमान सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार, इन्होंने जो काम किया उस पर उनका समर्थन करते हैं। अब धारा 30 और 30A पर आते हैं दोस्तों। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने इस पर अध्ययन किया और बताया कि ये धारा ऐसी है। एक धारा तो कहती है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की शिक्षा इस देश में नहीं देता, कोई भी विद्यालय धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता, और क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेक्युलर देश है ऐसा करके। लेकिन फिर एक धारा और है जो वो ये कहती है कि सिर्फ हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ईसाइयों के यहाँ पर पूरे देश में स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूल हैं, और वो अपने ईसाई धर्म की शिक्षा देते हैं। मुसलमानों के मदरसे खुले हुए हैं, वो अपने इस्लाम की शिक्षा देते हैं। लेकिन हिंदू एक ऐसा धर्म है जो अपने बच्चों की शिक्षा नहीं देता। अगर हमारी संस्कृति जिंदा है तो सिर्फ परिवारों के कारण जिंदा है कि हमारे माता पिता हमारे अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देते हैं, धर्म की संस्कृति हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस वजह से हम अभी तक थोड़ी बहुत भी अगर संस्कृति को जानते हैं तो वो इसीलिए जानते हैं। और हमारे परिवारों को तोड़ने का काम ये सीरियल वगैरह कर ही रहे हैं, वो इसको तोड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं ताकि ये अच्छे से टूट जाए परिवार। और हो भी गया है। आज से पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब एकल परिवार हो गए। और अब तो वो स्थिति आ गई कि कई लोग शादी के लिए मना करने लग गए। लड़कियां शादी करने के लिए मना कर देती है, महानगरों में 40 साल की एज में शादी करती है, नहीं भी करती हैं। ऐसे ही पुरुष भी शादी करने से मना करने लग गए। कुल मिलाकर हमारे वेस्टर्न कल्चर को, हमारे यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर लागू करने की व्यवस्था चल रही है। तो दोस्तों, ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी की जीवनी थी, उनकी बायोग्राफी थी। मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको शेयर किया। तो दोस्तों, वही मैं फिर से कहना चाहूँगा, आप हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, मैंने इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप जाके देखिए उनको, अच्छे लगेंगे आपको। बाय दोस्तों।